हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। हम लोग भी एकदम से बढ़िया हैं। स्वागत है आपका गैतूड़ी फैमिली ब्लॉग्स पे। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के समय से। अभी 10 बज चुके हैं और आज है पहली नवरात्रि। आप सभी को पहली नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बने रहे और माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो इसी के साथ साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। तो आज का मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा है दोस्तों। देखिए आज का मौसम ना काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो रखा है। आसमान में बिल्कुल भी बादल नहीं है और तेज चटक वाली धूप लगी हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और सुबह सुबह डेली रूटीन के काम भी मेरे कंप्लीट हो गए हैं और फास्ट लेना जैसा तो नहीं है। आप लोग देख रहे होंगे टीका भी नहीं लगा रखा है क्योंकि मेरे पीरियड से चल रहे थे, तो इसी वजह से चल रहे हैं। मतलब इसी वजह से नहीं ले सकती हूँ फास्ट। मैं भी नहीं ले सकती हूँ, पतिदेव ने भी नहीं लिया है। और सोना हाय बोलो बेटा, हाय बोल दो बच्चा। दोस्तों अभी सोना रो रही थी, मुझसे गुस्सा हुई है। बेटा हाय बोल दो। चलो रहने दो, आ जाओ आ जाओ। तो आज का सोना ना थोड़ा सा ओवर एक्टिंग भी करती है कैमरे के सामने। सोना हाय बोल दो मेरा बच्चा। बाबा हाय बोल दो, बाबी हाय बोल दो। क्या है? चिड़ी। तो चलिए फिर दोस्तों नाश्ता वगैरह बनाते हैं। पतिदेव तो बिना नाश्ता किए ही चले गए हैं क्योंकि सुबह ही आज 4 दिन हो रहे हैं मुझे, तो सुबह ही कपड़े वगैरह धोना नहाना वगैरह बहुत कुछ हो जाता है ना काम घर का। कैसे भैया क्या है? तो इसी वजह से चलो नीचे उतर नहीं उतनी उतरना, ठीक है। तो चलिए फिर नाश्ता बनाते हैं। नाश्ता तो हल्का ही बनाते हैं क्योंकि मेरे को तो वैसे नहीं है भूख, लेकिन सोना की वजह से बनाना ही पड़ेगा क्योंकि हाँ, सोना को भूख लग जाएगी ना, छोटी बच्ची है वो, और फिर खाना तो दोपहर तक ही बनेगा। तो इसी वजह से नहीं रहना, आ जाओ फिर। चलो फिर अब मैं बना रही हूँ हल्का फुल्का बनाऊंगी। सूजी का हलवा बनाती हूँ दूध वाला, क्योंकि सोना को दूध वाला पसंद है। पहली नवरात्रि किस किस की है कमेंट करके ज़रूर से बताना। और माता रानी आप सभी की ना हर मनोकामनाएं पूरी करें, आपको हमेशा स्वस्थ रखें और मेरी भी मनोकामनाएं पूरी करें। मैं मतलब ना भगवान के ऊपर भरोसा करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं सोचती हूँ कि मैं मतलब माता रानी मुझे खुद आके दे देगी। मेहनत तो हमें ही करनी पड़ेगी, बाकी फल माता रानी देती है। तो मेहनत करते जाओ, फल की चिंता मत करो, फल माता रानी ज़रूर से देगी। तो मेहनत करना लाइफ में कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। सोना को भी अब नींद आ रही है, सोना को के लिए नाश्ता बनाते हैं और फिर सोना को सुलाते हैं। और दोस्तों कुछ लोगों को ना ये चीज़ थोड़ा सा अलग सी लग रही होगी और कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि अब तो ज़माना इतना आगे बढ़ गया है, अभी भी तुम इन चीज़ों को मान रहे हो। तो हम लोग रहते हैं देवभूमि उत्तराखंड में, तो यहाँ ना छुआछूत काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। पीरियड्स में 5 दिन अलग ही रहना पड़ता है और फिर मतलब हम लोग मंदिर में भी नहीं जा सकते हैं। और वैसे तो 7 दिन तक का बत्ती नहीं जलती है, लेकिन अब नवरात्रि चल रहे हैं तो मैं पतिदेव को बोलूँगी कि मंदिर वगैरह साफ करके आप दिया बत्ती करो करके। तो एक तो हमारे घर में, फिर हमारे घर के जस्ट सामने हमारा मंदिर है इष्ट देवता का, तो इसी वजह से ना मुझे भी ये सब चीज़ें माननी पड़ती हैं। और हमारे घर में तो थोड़ा सा घर की बाधाएं भी हैं, घर की दिक्कतें भी होती हैं, तो इस वजह से भी ना मुझे मानना ही पड़ता है। कुछ लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन हम लोगों के में ना ऐसा ही होता है। और मेरी सासू माँ भी, सभी लोग मतलब हमारी पूरी फैमिली में सभी लोग बाहर हैं, हमारे पूरे गाँव में। अब पता नहीं जो लोग बाहर रहते हैं उन लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमारे गाँव में रहते हैं, हमारे लोकल चंपावत, लोहाघाट, खेती खान यहाँ रहते हैं, तो वो सभी लोग बाहर हैं। तो ये चीज़ें हमारे देवभूमि उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है क्योंकि यहाँ देवी देवता का निवास है, तो ये चीज़ें माननी भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो फिर चलिए नाश्ता बनाते हैं। आप लोगों को भी रेसिपी देती हूँ मैं अपने हलवे की, सिंपल सा बनाती हूँ मैं। चलो देखो आप लोग भी कैसे बनाते हैं करके। मैं आ गई हूँ अपने किचन में और आप लोग बोलोगे कि ये ऐसा कह रही है कि मतलब हम बाहर थे लेकिन खुद ही किचन में आ गई है। देखो मेरे पतिदेव को ड्यूटी जाना होता है और मेरी छोटी सी बच्ची है, अगर थोड़ी सी बड़ी होती तो मैं उसको बिस्किट वगैरह खिला देती या फिर कुछ भी बाहर की चीज़ें खिला देती, लेकिन वो छोटी सी बच्ची है, मैं उसको भूखा नहीं रख सकती हूँ और इसको टाइम टाइम में दूध चाहिए होता है। और फिर अगल बगल लोग से कहो भी तो थोड़ा मतलब करने के लिए हर कोई कर देता है, लेकिन मेरे को परेशान करना अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं सोना के लिए अपने लिए ना खुद ही बना लेती हूँ और पतिदेव खुद ही बना लेते हैं। चौथे दिन में 3 दिन तक तो मैं नहीं आती हूँ और चौथे दिन में मैं खुद ही बना लेती हूँ। पतिदेव मुझे यहाँ पे सारा सामान देके गए हैं, तो आप लोगों का ये कंफ्यूजन भी दूर कर लेती हूँ क्योंकि कई लोगों को ये लगेगा कि ना कि ये तो बोल रही है बाहर हैं फिर खुद ही किचन में घुस गई है, तो ऐसा नहीं है। मैं अपने बच्चे के लिए और अपने बना लेती हूँ खाना चौथे दिन पे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चला दी है और साथ ही साथ यहाँ पे सोना खेल कर रही है, खिल्लू कर रही है बेटा। हाँ तो यहाँ पे दूध के बोतल के साथ खेल रही है, साथ साथ मैंने दूध भी यहाँ पे गर्म कर दिया है सोना का। तो चलो इसमें डालते हैं अब तेल। ये इसमें तेल डाल दिया है, अब इस तेल को हल्का सा गर्म होने देते हैं, फिर इसके ऊपर से मैं डालूंगी सूजी। तो यहाँ पे मेरे पति थे, मुझे इतनी सी सूजी अलग से निकाल के देकर गए थे, बोले थे कि इतनी सी बना लेना और तू भी खा लेना, सोना को भी खिला देना। दोस्तों सोना की भी आज थोड़ी सी तबीयत सही है। देखो बेटा यहाँ को देखो, यहाँ को तो देखो, नहीं देखना। और दोस्तों आज मैंने सोना को फ्रॉक पहनाई है, देखो कैसी लग रही है सोना, कमेंट करके जरूर से बताना। फ्रॉक पहनाई है, वैसे तो इसने थोड़ी देर बाद टॉयलेट करके खराब ही करना है, मैंने कहा फिर भी चलो जब नहलाया तो मैंने सोचा पहले फ्रॉक ही पहना लेती हूँ मैं इसको। दोस्तों यहाँ पर मेरे साथ में एक पोपट हो गया, पतिदेव
सूजी देने के बदले नमक दे गए हैं। हे भगवान, अब मैं क्या कहूँ इनको। सूजी देने के बदले नमक दे के गए हैं। उनको लगा काली पन्नी में सूजी है, लेकिन नमक है इस पन्नी के अंदर। अब इसको ऐसे ही रखते हैं, जब पति देव आएंगे तब उनको बताएंगे कि आप तो नमक दे के गए हो। अब क्या होगा बेटा, अब आज आप दूध पी लो, ठीक है? ठीक है, सूजी तो नहीं है यार। और ब्लॉग को भी मैं कंटिन्यू करूंगी। चलो फिर, अब सूजी तो बनने से रही। तो दोस्तों अभी मैं गई थी नीचे पार्सल लेने के लिए। इतनी गंदी रोड हो रही है, मैं आपको अपने पाँव की हालत दिखाती हूँ। ये देखो पाँव ऐसे हो गए, इतनी गंदी रोड हो रही है। तो ये आ गया है पार्सल, और दिखाते हैं आप लोगों को क्या है पार्सल में। पहले पाँव धो लेती हूँ। इतना गंदा हाल हो रखा है। अच्छी तो पूरा कॉलोनी का पानी बह रहा है वहाँ को। लोग भी ऐसा नहीं सोचते हैं कुछ टाइम बाहर कर लें, जो भी करना है ना, कपड़े वगैरह धोना और अपने आसपास में फेंक दें। पूरा नाली में चलने में ऐसा हो रहा है, पाँव फिसलने से हो रहे हैं। तो चलो अनबॉक्सिंग करते हैं पार्सल की। ओहो थकान लगी, दौड़ दौड़ के गई ना, इसीलिए। चलो अनबॉक्सिंग करती हूँ, ठीक है, आप लोगों के साथ। पार्सल खोलने का अलग ही मजा होता है, क्यों? वाओ दोस्तों देखो, एक घड़ी है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। देखो कैसी लग रही है, कमेंट में ज़रूर से बताना। ये ना गत्ते की बनी हुई है, कुछ ऐसी दिख रही है। कमेंट करके बताना कैसी लगी। ये नवरात्रि में, पहली नवरात्रि के दिन आई। ये देखो वाओ, ऐसे वॉल पे लगेगी, कितनी सुंदर लगेगी ना। तो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर से बताना, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो चलो इसको अब पैक करके रख देते हैं। तो दोस्तों अभी अभी मुझे एक न्यूज़ सुनने को मिली है, जिसको सुन के ना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। न्यूज़ ये है कि वैसे तो आप सभी लोगों ने सुन भी लिया होगा, इतना ज़्यादा गंदा लगा ना जब मैंने न्यूज़ सुनी। और मैंने अभी तक ये न्यूज़ सुनी नहीं थी, जस्ट अभी मैंने सुनी। मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, वहाँ मैंने ये देखा कि भाई जो कल पेपर हो रखा था वो पेपर लीक हो गया। मुझे ऐसा हुआ, मैंने कहा है ये क्या हो गया, हर साल तो ये हो रहा है। इससे अगली बार जो पटवारी का पेपर आ रखा था वो भी लीक हुआ था, इस बार जो पटवारी का पेपर आया ये भी लीक हो गया है। आजकल हर चीज़ में पुलिस की भर्ती हो रखी है, किसी चीज़ की भर्ती हो रखी है, सीट पहले से ही खरीदी गई है। मतलब पहले से ही ऐसे लोगों ने सीट खरीद ली है जो उस पद के लायक नहीं है, और जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, खुद को एक कमरे के अंदर बंद करके अपना उस पद के लायक बन रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और वो ऐसे लोग होते हैं जिनका घर परिवार मतलब बहुत मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, उनके पास रात के खाने के लिए रोटी नहीं होती है। ऐसे लोग होते हैं, वो दिन रात खुद को कमरे के अंदर बंद करके पढ़ाई कर रहे हैं, उस पद के लायक बन रहे हैं। और ना ही कोई अपना त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, ना ही अपने किसी रिश्तेदार से आना जाना, किससे कॉल पे बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको वो नौकरी मिल सके, मतलब वो उस काबिल हो सके कि वो बिना पैसे दिए वो नौकरी ले सके। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आजकल हमारी सरकार इतनी अच्छी नहीं है। साफ सीधा बोलना चाहूँगी, हमारे देश की सरकार इतनी अच्छी नहीं है जो कि जो इंसान जिस पद के लायक है उसको वो पद दे। मुझे नहीं लगता है। यहाँ तो ये चल रहा है कि 15 लाख रुपए दो, लो ले जाओ तुम पटवारी की सीट, ला भाई तू भी 15 लाख रुपए ला, ले जा तू पटवारी की सीट। और जो बेचारा दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन रात अपनी आंखें फोड़ रहा है, दिन रात पढ़ाई कर रहा है, डिप्रेशन में चले गया है, खाना भी नहीं खा रहा है ढंग से। क्यों? क्योंकि मैं पटवारी बन जाऊंगा तो मेरे अपने माँ बाप का सहारा बन जाऊंगा, थोड़ा हमारे घर की कंडीशन भी सही हो जाएगी। और मुझे ये समझ में आ रहा है कि हमारे देश में चल क्या रहा है। एक भी ऐसी न्यूज़ सुनने को नहीं मिल रही है जिससे हमारा दिल खुश हो। आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल कैसे धरने चल रहे हैं, कैसे लोग हमारे उत्तराखंड के कैसे रोड में आ रखे हैं कि हमारी बिटिया को न्याय दो, कशिश बिटिया को। और आजकल नवरात्रि आ रहे हैं, लोग कन्याओं के पाँव धोते हैं, कन्याओं का पाँव का धोया हुआ जल पीते हैं और दूसरे दिन उन्हीं कन्याओं के साथ गंदी हरकतें करते हैं। तो आजकल आप लोग सुन ही रहे होंगे कि न्यूज़ हमारे जो बिटिया थी, पिथौरागढ़ की बिटिया थी कशिश से, जो कि सिर्फ 7 साल की थी। और कुछ लोग बोलते हैं कि शॉर्ट कपड़े पहनती है लड़कियां आजकल, इसलिए उनके साथ ऐसी गंदी हरकतें हो रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि 7 साल की लड़की ने क्या शॉर्ट कपड़े पहने थे, क्या उसके बॉयफ्रेंड थे, क्या था जो उसके साथ ऐसा गंदा काम हुआ। और उसके बाद भी उसका जो गुनहगार है उसको जेल से रिहा कर दिया जा रहा है। आज से 12 साल उसको कोर्ट पे ये कहा जाता है कि इसको फांसी होगी, और फिर जब फांसी होने का टाइम आता है तो उसको जेल से रिहा कर दिया जाता है।
तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारा देश का कानून क्या कर रहा है। तो इस वीडियो को इतना शेयर करना कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये वीडियो पहुंचे, और पहुंची भी होंगी, कई यूट्यूबर्स की वीडियो पहुंची भी होंगी, क्योंकि इसमें जो हमारे सोशल मीडिया पे काम करते हैं उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रखा है इसमें, और बहुत ज़्यादा वीडियोस बना रखी हैं, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री के पास पहुंची गई होंगी और प्रधानमंत्री के पास भी पहुंची गई होंगी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब उस दरिंद्र को वहाँ पर मतलब जब सजा दी गई थी, क्या सबूत देख के सजा दी गई थी, और अब जब जेल से रिहा किया गया है तो क्या सबूत देख के जेल से रिहा किया गया है। और अगर पैसे दे के रिहा किया गया है तो मैं अपनी सरकार से बोलना चाहूंगी कि अगर तुम्हें पैसों की, तुम्हारे पास इतनी कमी होगी है तो एक बार हमारे उत्तराखंड की जनता से बोल दो कि हमारे पास पैसों की कमी होगी और हमें थोड़े पैसे की जरूरत है, तो हमारे उत्तराखंड के हर एक परिवार से अगर कोई 10-10 रुपये भी दे देगा ना, 10-10 रुपये 100-100 रुपये भी दे देगा ना, तो जितना तुम उनको जेल से रिहा कर रहे हो ना, उसका तुम्हारे पास 100 गुना हो जाएगा। आप हमसे बोलो कि हमारे पास पैसों की कमी होगी, हम ऐसे गंदे काम कर रहे हैं, इनसे पैसे लेके इनको फिर गंदे काम करने के लिए समाज के ऊपर छोड़ ले हैं, समाज में इनको छोड़ लें कि तुम जाओ और गंदे काम करो और जेल आओ, फिर और जाओगे, फिर हमें पैसे दोगे, फिर हम तुम्हें जेल से रिहा करेंगे। तो मैं यही बोलना चाहूंगी अपनी सरकार से, अगर तुम्हारे बस की नहीं है ऐसे दरिंद्रों को सजा देना, तो एक बार जनता के हवाले कर दो, सिर्फ 5 मिनट के लिए जनता के हवाले कर दो इसको। हमारी उत्तराखंड की जनता इसको बताएगी कि 7 साल के बच्चे के साथ ऐसा दुष्कर्म करना होता क्या है। मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई, मैं इतनी न्यूज़ सुन रही हूँ, इतनी न्यूज़ सुन रही हूँ, मेरा सर फटने को हो गया है। एक ही चीज में नहीं, हर चीज में हमारी देश की सरकार, हमारे उत्तराखंड की सरकार इतनी कमजोर क्यों है। अधिकतर ये न्यूज हमारे उत्तराखंड में ही देखने को मिलती हैं। बेचारे कल कितना खुश होके पेपर देके अपने घर को गए थे कि इस बार हम हो जाएंगे, घर जाके अपने मम्मी पापा से बोल होंगे कि मम्मी हमारा पेपर अच्छा गया, पापा हमारा पेपर अच्छा गया। उनके माँ बाप घर में क्या कहते हैं, दिन रात भगवान से प्रार्थना करते हैं, दिन रात अपने बच्चों के लिए टाइम टू टाइम खाना बनाते हैं कि हमारा बच्चा हो जाए। उनके बच्चे खुद को अपने मतलब अकेले से बंद कर लेते हैं, ना कोई फेस्टिवल मनाना, ना ही कोई रिश्तेदारों में शामिल होना, ना ही कोई किससे बात करना, ना ही दोस्ती, ना ही यारी, कुछ नहीं है ना। और कुछ बेचारे तो ऐसे होते हैं कि उनकी फिर एज चले जाती है तैयारी करते करते, और यहाँ ये 15 लाख रुपए खाते खाते लोगों की जिंदगी ले जाते हैं। जो बेचारा मेहनत कर रहा है, जो उस पद के लायक है, उसको कभी नौकरी नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि इस जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने जो ये बना रखा था ना नकल विरोधी कानून, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इस कानून का अभी तक का कहीं पर भी उपयोग किया गया है, कहीं पर भी इसका यूज किया गया है, और ना ही किसी का मतलब, और ना ही किसी को आज तक कुछ सजा मिल रखी है। सारे जो दरिंद्र हैं, गंदगी है, वो अभी तक हमारे समाज में घूम रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर हमारे देश की सरकार से कुछ नहीं हो पा रहा है तो जनता को बोल दो, जनता उसको खुद ही सजा दे देगी, ठीक है। तो इतना ज़्यादा गंदा लगा ये सुन के कि पेपर लीक हो गया है। जब अगली बार पेपर हुआ था वो भी लीक ही हो गया था। समझ नहीं आ रहा है कि बच्चे करेंगे तो करेंगे क्या। बेरोजगारी ऐसी हो रही है, आप लोग देख तो रहे हो। जो लोग ये 15 लाख रुपए देके वो क्या कहते हैं, जिस पद के लिए वो लायक नहीं है उस पद को लेने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से मैं बोलना चाहूंगी कि भाई तुम ये 15 लाख रुपए लेके कहीं पे अपना अच्छा बिजनेस खोल लो, कहीं पे अपना कुछ कर लो। तुम जिस पद के लायक नहीं हो तुम उस पद को खरीदना चाहोगे क्या। हमारे देश का विकास ऐसे ही होगा। जो तुमने पद खरीद रखा है तुम उस पद में जाके क्या ही कर लोगे। उस पद के लायक बनने के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, उस चीज का नॉलेज लेना पड़ेगा। जो बेचारा पढ़ाई कर रहा है उसकी तुम सीट खाता रहे हो। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि इस चीज में हम लोगों को भी आगे आना चाहिए, और आप सभी लोगों को भी आगे आना चाहिए। कल के दिन मेरी बिटिया है, मेरी बिटिया भी पढ़ाई लिखाई करेगी, पेपर देगी, लास्ट में लीक हो जाएगा, मुझे भी बुरा लगेगा। मेरा देवर है, मेरा भाई है, वो तैयारी कर रहा है, उनका कोई पेपर लीक हो जाएगा तो हमें भी बुरा लगेगा कि भाई कितने मेहनत कर रहा था, तो दिन रात पढ़ाई कर रहा था, दिन रात एक कमरे में बंद हो रखा था। तो हम सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा। इस चीज के लिए भी हमें दंगे करने पड़ेंगे, हमें रोड मारना पड़ेगा, ऐसी धूप में खड़ा होने पड़ेगा, तभी तो हमारी सरकार कुछ करेगी ना। फिर भी कुछ नहीं करेगी, एक पेपर सही जाएगा, दूसरे पेपर में फिर से लीक हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमारे देश के कानून को थोड़ा सा और ज्यादा, थोड़ा सा नहीं बहुत स्ट्रांग बनना है। अभी तो हमारा, मुझे नहीं लगता कि हमारे देश का कानून थोड़ा सा भी स्ट्रांग है। तो आप सभी लोगों से मैं यही बोलना चाहूंगी कि इस टॉपिक के ऊपर जितने भी यूट्यूबर हैं वो वीडियो बनाएं, ताकि हमारे सोशल मीडिया पे सिर्फ यही वीडियो चले, और तब जाके हमारे देश को सरकार को लगे कि हाँ हम गलत कर रहे हैं। और जो लोग ये पेपर लीक कर रहे हैं ना, इनको भी उम्र कैद होनी चाहिए, तब जाके जो आगे का अब करेगा ना, नेक्स्ट पेपर होगा, जो ऐसा करने की कोशिश करेगा वो कांपेगा। अगर मैंने पेपर ऐसा कर दिया और कुछ पैसों के लिए कर दिया तो मैं जिंदगी भर के लिए जेल जाऊंगा।
तो बस यही बोलना चाहूँगी, आप सभी लोगों को इसमें सभी भाइयों की हेल्प करनी पड़ेगी। और जो भी होगा, आप जैसे आप लोग देख रहे होगे रोड में कैसे लोग जाम लगा दे रहे हैं, सही कर रहे हैं, करना भी ऐसा ही चाहिए। चलिए फिर दोस्तों, अपनी राय इस वीडियो को नीचे भी देना। और मैं अपना तो व्लॉग बना रही थी, लेकिन मैंने न्यूज़ देखी, मैंने कहा नहीं भाई अब बहुत हो गया, मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होगा, मेरी वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। तो ये चीज़ हर किसी को एक को पता होनी चाहिए। और सभी लोगों से यही बोलना चाहूंगी कि जो कशिश हमारी जो बिटिया रानी थी, 7 साल की बिटिया रानी थी, अब जो हमारे बीच में नहीं रही है, ऐसे दरिंद्रों की वजह से उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी, और जो पेपर लीक हो रखा है, जिनके बच्चे ने बहुत मेहनत कर रखी होगी, उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी। तो इन सबको न्याय दिलाने के लिए हमें खड़ा रहना पड़ेगा, सरकार का विरोध करना पड़ेगा कि इनको न्याय मिलना चाहिए करके। तो हम सभी लोगों को ना एकजुट होकर इस चीज का विरोध करना पड़ेगा, तब जाके हमारा देश का कानून स्टिक हो पाएगा, थोड़ा सा ढंग का हो पाएगा। तो चलिए, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर से देना। ओके, बाय बाय।